गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 30 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, इंट्राडे में ट्रेड क्लोज हो चुका है मेरा और टारगेट हिट हो चुका है। तो जिस प्रकार हम डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ अपडेट देते हैं और बताते हैं क्या लॉजिक थी ट्रेड लेने के पीछे, क्या थिंकिंग था मेरा, क्या गलती हुई, क्या सही किए, हम हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करते हैं ताकि जो भी बिगिनर हमारे वीडियो को देखें उन्हें लर्निंग मिले, वो सीखे कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए मार्केट में। तो सिंपली मार्केट में हम यहाँ से व्यू बनाना शुरू करते हैं। ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है इसी के हिसाब से व्यू बनता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और यदि आप मेरा कल के एनालिसिस वाला वीडियो देखे होंगे तो हमने उसमें क्लियर कट बताया था ट्रेडर्स कि यहाँ हम एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। जिस प्रकार की हम यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किए थे कि जब भी हम इस रेजिस्टेंस के पास खुलते थे एक बैक टू बैक सेलिंग होता था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सेम में हमने कल के एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताया था कि हम वापस अगर रेजिस्टेंस के ऊपर खुलते हैं और सस्टेन करते तो फिर हम लोग अपसाइड को जाएंगे। अगर रेजिस्टेंस के पास खुलते हैं तो हाई चांस रहेगा सेलिंग होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। देन एक बार हम लोग बाउंस भी लिए लेकिन वापस इसमें एक फॉलिंग दिखा। सेम निफ्टी 500 के अंदर में ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो फिर मेरा प्लानिंग सिंपल हो गया कि हमें शॉर्ट साइड ही जाना चाहिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट तो डाउन ट्रेंड में ही है और ओवरऑल मार्केट वीक है तो हमें शॉर्ट ही करना चाहिए। सिंपल हमारा प्लानिंग हो गया यहाँ पे। देन उसके बाद आते हैं, ये सब स्टॉक मेरे पास बाइंग साइड का था, बैंक ऑफ बड़ौदा, नवीन फुलराइन। देन उसके बाद CDSL मेरे पास शॉर्ट साइड का ट्रेड था। शॉर्ट में मेरे चार्ट पैटर्न पे तो नहीं था लेकिन इतना दिन ट्रेड करते करते कुछ एक्सपीरियंस हो जाती है जिस वजह से कुछ और भी हम मेरे पास मिल जाता है ट्रेड्स। तो इसका रिज़ल्ट आया कुछ दिन पहले और ये रिज़ल्ट में थोड़ा ठीक नहीं था। देन उसके बाद ये फॉल दिखा रहा, बैक टू बैक डाउन साइड की ओर आ रही है और एक कैंडल के साथ प्रीवियस 2 दिन पहले यहाँ पे एक फॉलिंग दिखाया था 28 जुलाई को। देन इसमें ग्रीन कैंडल बना तो इसको हम लोग पॉज कैंडल बोलते हैं। पॉज कैंडल के बाद वापस एक सेलिंग स्टार्ट हो सकता है, ये थिंकिंग था मेरा। तो मॉर्निंग का चार्ट पैटर्न देखेंगे ट्रेडर्स तो मॉर्निंग में 15 मिनट पहले ये अच्छा खासा फॉल दिखाया। मॉर्निंग में यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास खुला, जिस प्रकार निफ्टी में रेजिस्टेंस था सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास खुला और काफ़ी अच्छा फॉलिंग दिखाया। देन एक पुल बैक आया और ये पुल बैक व्यू वेब के ऊपर रहा। जब भी एक मूवमेंट आती है डाउन साइड की ओर या अप साइड की ओर तो प्राइस एक बार ज़रूर है कि अपने व्यू वेब को टेस्ट करने आता है। आपको दिखाएं एक बार व्यू वेब लगा के, एक सेकेंड। ओके ट्रेडर्स, तो आप देखेंगे यहाँ व्यू वेब के ऊपर टेस्ट करने आता ही है प्राइस। तो बस ये प्राइस यहाँ व्यू वेब पे टेस्ट करने आया और हम यहाँ पे इंटर कर गए। 1529 रुपया के पास मेरा सेलिंग हो गया इस स्टॉक में और 50 क्वांटिटी ही हम इंटर किए थे यहाँ पे, ताकि मेरा प्लानिंग और भी था कि अगर मान लीजिए थोड़ा अगेंस्ट में और ऊपर आती है तो एक बार के लिए हम यहाँ भी कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे। ऑर्डर बुक आपको दिखाए, यहाँ पे 9:45 30 सेकंड पे देखेंगे ट्रेड्स 50 क्वांटिटी हमने 929 रुपया पे सेल किया। सेल करने के बाद ट्रेड्स मेरा प्लानिंग हुआ कि अगर ऊपर आती है तो कुछ क्वांटिटी और हम अपने अगेंस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन यहीं से फॉलिंग स्टार्ट हो गया। और जो कि मेरा स्टॉप लॉस का बात करें तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं था इसके लिए, लगभग 5 रुपये का मान के चल रहे थे कि अगर मेरे पास अभी 50 क्वांटिटी है तो कम से कम अगर 10 रुपये जाएगा तब जाकर के मेरा जो प्रॉपर स्टॉप लॉस है, जो रिस्क है पॉकेट साइज़ मेरा, उसके हिसाब से हिट होगा स्टॉप लॉस। तो फिर यहाँ पे आप यहीं से अगेंस्ट मेरे मतलब कि यहीं से मूवमेंट स्टार्ट हो गया डाउन साइड की ओर। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई ज़रूरी नहीं था। सिंपल मेरा प्लानिंग हुआ कि बस अब हम जो व्यू वेब है इसी के ऊपर मेरा अब प्राइस आएगा तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे। देन यहाँ पे अगला कैंडल में एक फॉलिंग स्टार्ट हो गया, काफ़ी अच्छा फॉलिंग दिखाया। 18 के पास हम यहाँ पे टारगेट दिए बट टारगेट मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया यहाँ पे। देन ये बाउंस आ रही थी तो फिर मेरा स्टॉप लॉस जो था बिल्कुल कॉस्ट पे हो गया, जो कि 1529 रुपया मेरा स्टॉप लॉस भी हो गया, यानी कि अब मेरा इस ट्रेड में जीरो रिस्क हो गया। देन उसके बाद ये बाउंस आया लेकिन मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी है बिहार में पता नहीं 125 यूनिट फ्री दे करके पता नहीं लाइट ही काट ले रहा है बहुत सारा। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से अभी यहाँ पे मेरा सब सिस्टम डाउन हो गया। तो फिर ये थोड़ा सा बाउंस लिया लेकिन वापस जब यहाँ पे आया तो ट्रेडर्स हम इस ट्रेड को एग्जिट कर दें, क्योंकि अभी मेरे पास जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो फिलहाल अपना कुछ सोर्सेस है जिस वजह से, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा डाउन है इस पर यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे ट्रेड सिंपल हम क्लोज कर दिए, जो कि 1:2 में सिंपल बोल सकते हैं कि ये मिल रहा था ट्रेड हमें। और ट्रेड जो डिसिप्लिन है उसे फॉलो करना चाहिए, जो रूल है। भले ही लोअर क्वांटिटी था, लो क्वांटिटी लेने के पीछे भी कुछ रीज़न होता है ट्रेड्स। ऐसा नहीं कि बस हम कुछ भी क्वांटिटी ले लेंगे, नहीं, कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिस वजह से वो जो किताबों में रहती है वो अलग बात रहती है कि किताब में हर एक बात दिया रहता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल आप करने जाएंगे, प्रैक्टिकल आप देखेंगे, चीज़ें बिल्कुल भिन्न दिखेगा, बिल्कुल अलग दिखेगा। तो बस इसी थिंकिंग से मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया और टारगेट हम एग्जिट कर लिए, क्योंकि बिल्कुल डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना हम बहुत दिन से इस काम को कर रहे हैं। इस वजह से हमको पता है कि हम रूल्स को ब्रेक करेंगे, डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कि मेरा नुकसान हो सकता है। इस वजह से हम छोटा सा प्रॉफिट लेकर के यहाँ पे हम क्लोज़ कर दिए ट्रेड को। तो ट्रेड्स लगभग 550 रुपया का यहाँ पे प्रॉफिट इसमें क्लोज़ कर दिए और ये ट्रेड भी क्लोज हो चुका है। सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड्स, कोई बड़ा इसमें थिंकिंग नहीं था। और ट्रेड करते करते एक्सपीरियंस हो जाती है, जिस वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको पहले दिख जाता है और चलने लगती है ठीक से। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला हो। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।